होगा शर्मा, बिहार में काबा, ये पता चलेगा 14 नवंबर को, क्योंकि अभी तो सब कुछ चुनावमय है और पहले चरण का मतदान हो चुका है। मैं हूँ बेगूसराय में। आपको बता दूं कि लगातार जहां जहां हम जा रहे हैं, इस बार युवा काफी सक्रिय है। युवाओं ने मन बना लिया है कि किसको सत्ता के सिंहासन पर बिठाना है। वहीं आधी आबादी ने भी बढ़ चढ़कर मतदान किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बार 2025 के विधानसभा चुनावों में 5% नहीं बल्कि 8% ज्यादा मतदान हुआ है। और ये कहा जाता है कि जब जब ज्यादा मतदान होता है तब या तो सत्ता बदल जाती है, पलट जाती है, या फिर वही सत्ता बनी भी रहती है। दोनों ही स्थितियों में ये दोनों तस्वीरें देखी गई हैं। लेकिन ये देखना होगा कि इस बार जो ज्यादा मतदान हुआ है उसके बाद 14 नवंबर को क्या कुछ तस्वीर निकल के सामने आती है। एक बड़ी खबर भी हमारे पास आ रही है। बड़ी खबर बताइए पीसीआर, बड़ी खबर बताइए। और मैं आपको दर्शकों को ये बता दूं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेगूसराय में आज हम जानेंगे, जनता के बीच में पहुंच चुके हैं। इस बार एक बड़ा मुद्दा रहा। देखिए बार बार चुनाव के बाद गठबंधन पर बोले हैं तेज प्रताप की जो मुद्दे की बात करेगा उसी पर हम भरोसा करेंगे। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। 14 को बदलाव होगा, संपूर्ण बदलाव होगा, जो रोजगार देगा, जो पलायन को रोकेगा और जो मुद्दे की बात करेगा, मैं उसका समर्थन देने का काम करूंगा, चाहे कोई भी हो। एनडीए विकास की बात करती है, जो भी हो, जिसके पास ज्यादा बहुमत आएगा, जिसकी सरकार बनेगी, वो अगर काम करेगा तो उसके साथ हम रहेंगे। और हमारे साथ भागलपुर से हमारे सहयोगी अमृत भी लगातार बने हुए हैं। अमृत, भागलपुर की जनता क्या कुछ कह रही है, इस बार क्या कुछ खाना है, क्या कुछ बिहार ने सोचा है कि कैसे बिहार की सूरत और सीरत को बदलना है। आप जनता से बात करिए और मुझे बताइए कि मौजूदा हाल क्या है। प्रियंका, रक्सौल में मैं हूं और रक्सौल की जनता ने क्या सोचा है आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकती है कि जब भी रिपब्लिक भारत की टीम पहुंचती है आम लोगों के बीच, जब टीम पहुंचती है रिपब्लिक भारत की, तो एक क्रेज है। वे चुनाव को लेकर वे क्या सोच रहे हैं वे कहने खुद सामने आ जाते हैं। अब यहाँ हम देखिए, हम लोगों से बात कर रहे हैं, तमाम चीजें हैं। इस विधानसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है, तो लोग कह रहे हैं कि बम्पर वोटिंग हुई है, सरकार बदलने वाली है वोटिंग है या ज्यादा मतों से फिर से सरकार लाने वाली है? फिर से पहले से ज्यादा चुनाव से जीतने वाले हैं प्रमोद सिन्हा। आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव में क्या होगा? इसे एनडीए सरकार। आपको लगता है एनडीए? क्यों जी, क्या खास है? खास तो ये विकास हो रहा है और क्या। आपको क्या लगता है? एनडीए सरकार। क्यों? राम मंदिर का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, तेजस्वी यादव कई बातें कह रहे हैं। का मुद्दा है, विकास का भी है। तो क्या चीजें हैं जो घर कर रही है जनता, वो उन चीजों को पसंद कर रही है इस चुनाव में? देखिए, कोई भी पसंद नहीं है। हमारे नरेंद्र मोदी जी और आदित्यनाथ योगी जी ने कोई भी जगह हमारे बिहार के लिए रोजगार के लिए बात नहीं करते हैं। सिर्फ राशन 5 किलो, कहीं भी जाते हैं राशन 5 किलो के अनुशासन देकर 5 साल तक हम लोग झेलते हैं। और हमारे भाई भी हैं बहुत सारे भी। आपको कौन पसंद है? देखिए, पसंद है ना पसंद बात नहीं है, हमको कोई सरकार भी हो, रोजगार चाहिए, विकास का ही रोजगार जी विकास चाहिए। देखिए, इन्होंने सीधे तौर पर कहा सरकार कोई भी हो, चाहिए रोजगार, चाहिए विकास, यही होना भी चाहिए। आप बताइए सबसे ज्यादा अच्छे कौन लगते हैं? मोदी सरकार। आज योगी जी आए थे, कैसा लगा? वो भी बहुत अच्छा लगा। आप गए थे योगी जी आते तो कैसा लगा? क्या चीजें अच्छी लगती है? अच्छा लगा। इस बार कौन आने वाला है? आपकी बार भाजपा आने वाला है। अच्छा, बम्पर वोटिंग हुई है। पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव हुए वहां पर बम्पर वोटिंग हुई, तो लोग कह रहे हैं या तो सरकार बदलेगी या यही सरकार भारी मतों से आएगी। क्या लगेगा? भारी मतों से आएगी। अच्छा, यहाँ की जनता किसके साथ? बीजेपी। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? विकास है, राम मंदिर। आज योगी जी आए थे, राम मंदिर का मसला उन्होंने कहा, जंगल राज की उन्होंने याद दिलाई। तो क्या लग रहा है? बिल्कुल वही सब पुरानी बातें है कि आज के डेट में देखिए, सड़क देख लीजिए जो कि इतना खड्डा गुड्ढा पड़ा हुआ था, जो कि नाहर वाला रोड देखिए, रक्सौल वाला, जो कि बिल्कुल एकदम चमकता हुआ नजर आएगा।
नाहर वाला आप रोड देख लीजिए, ये देख लीजिए, आपके सामने है कि सब चमकता हुआ नजर आएगा। ये है विकास, दूसरा कुछ नहीं है। कि आज योगी जी आए थे, उनका क्या क्रेज है? लोग बहुत भीड़ थी, बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है, बहुत उत्साह है। योगी जी आए हमारे बीच, इससे बड़ी बात क्या होगा। हम तो बहुत उत्साह है कि भाई आए, उनको हमने सामान दिया, इससे बड़ी बात सेकंड फेज में यहाँ पर वोटिंग है, तो आप लोग जाएंगे मतदान करने? कब जाएंगे? से जाएंगे, सुबह 8 बजे जाएंगे मतदान कर, नहा धोवा कर फिर उसको जाएंगे। पहले मतदान फिर काम। बहुत बढ़िया। आप बताइए इस बार क्या वोटिंग के दिन क्या माहौल आपको नजर आने वाला है कि लोग एकदम जाने वाले हैं जी ऑन टाइम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वोटिंग के टाइम बिल्कुल यही होगा। ठीक है। अच्छा, चुनाव के समय में क्या बदला है अगर इस बीच की हम बात करें? अमित लगातार आप लोगों से बात कर रहे हैं और जनता ये बता रही है कि इस बार उन्होंने क्या ठाना है। लेकिन मैं दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं, 64% मतदान हुआ है, यानी कि 2020 का रिकॉर्ड टूट चुका है। और इस बार 2025 में 64% से ज्यादा मतदान ये बता रहा है कि बिहार की जनता सोई हुई नहीं है, वो एकदम सक्रिय है, वो अपने मुद्दों को जानती है कि किस मुद्दे पर, किस आधार पर हमें मतदान करने जाना है। इसीलिए शाम तक भी पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतार देखने को मिली है। और इसी पर अपने दर्शकों को हम एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि आखिर जो बम्पर वोटिंग हुई है उसके पीछे मुख्य तौर पर इस बार मुद्दे क्या क्या रहे। देखें रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बिहार में काबा ये पता चलेगा 14 नवंबर को, क्योंकि अभी तो सब कुछ चुनावमय है और पहले चरण का मतदान हो चुका है। मैं हूं बेगूसराय में। आपको बता दूं कि लगातार जहां जहां हम जा रहे हैं, इस बार युवा काफी सक्रिय है। युवाओं ने मन बना लिया है कि किसको सत्ता के सिंहासन पर बिठाना है। वहीं आधी आबादी ने भी बढ़ चढ़कर मतदान किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बार 2025 के विधानसभा चुनावों में 5% नहीं बल्कि 8% ज्यादा मतदान हुआ है। और ये कहा जाता है कि जब जब ज्यादा मतदान होता है तब तब या तो सत्ता बदल जाती है, पलट जाती है, या फिर वही सत्ता बनी भी रहती है। दोनों ही स्थितियों में ये दोनों तस्वीरें देखी गई हैं। लेकिन ये देखना होगा कि इस बार जो ज्यादा मतदान हुआ है उसके बाद 14 नवंबर को क्या कुछ तस्वीर निकल के सामने आती है। एक बड़ी खबर भी हमारे पास आ रही है। बड़ी खबर बताइए पीसीआर, बड़ी खबर बताइए। और मैं आपको दर्शकों को ये बता दूं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेगूसराय में आज हम जानेंगे, जनता के बीच में पहुंच चुके हैं। इस बार एक बड़ा मुद्दा रहा। देखिए बार बार चुनाव के बाद गठबंधन पर बोले हैं तेज प्रताप की जो मुद्दे की बात करेगा उसी पर हम भरोसा करेंगे। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। 14 को बदलाव होगा, संपूर्ण बदलाव होगा। जो रोजगार देगा, जो पलायन को रोकेगा और जो मुद्दे की बात करेगा, मैं उसका समर्थन देने का काम करूंगा, चाहे कोई भी हो। एनडीए विकास की बात करती है, जो भी हो, जिसके पास ज्यादा बहुमत आएगा, जिसकी सरकार बनेगी और वो अगर काम करेगा तो उसके साथ हम रहेंगे। और हमारे साथ भागलपुर से हमारे सहयोगी अमृत भी लगातार बने हुए हैं। अमृत, भागलपुर की जनता क्या कुछ कह रही है? इस बार क्या कुछ खाना है, क्या कुछ बिहार ने सोचा है कि कैसे बिहार की सूरत और सीरत को बदलना है? आप जनता से बात करिए और मुझे बताइए कि मौजूदा हाल क्या है। प्रियंका, रक्सौल में मैं हूं और रक्सौल की जनता ने क्या सोचा है आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकती है कि जब भी रिपब्लिक भारत की टीम पहुंचती है आम लोगों के बीच, जब टीम पहुंचती है रिपब्लिक भारत की, तो एक क्रेज है। वे चुनाव को लेकर वे क्या सोच रहे हैं वे कहने खुद सामने आ जाते हैं। अब यहाँ हम देखिए, हम लोगों से बात कर रहे हैं, तमाम चीजें हैं। इस विधानसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है, तो लोग कह रहे हैं कि बम्पर वोटिंग हुई है, सरकार बदलने वाली है वोटिंग है या ज्यादा मतों से फिर से सरकार लाने वाली है? फिर से पहले से ज्यादा चुनाव से जीतने वाले हैं प्रमोद सिन्हा। आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव में क्या होगा? फिर से एनडीए सरकार। आपको लगता है एनडीए? बुरा क्यों जी, क्या खास है? खास तो ये विकास हो रहा है, और क्या। आपको क्या लगता है? एनडीए सरकार। क्यों? राम मंदिर का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, तेजस्वी यादव कई बातें कह रहे हैं। मंदिर का मुद्दा है, विकास का भी है। तो क्या चीजें हैं जो घर कर रही हैं जनता, वो उन चीजों को पसंद कर रही है इस चुनाव में?
देखिए कोई भी पसंद नहीं है। हमारे नरेंद्र मोदी जी और आदित्यनाथ योगी जी ने कोई भी जगह हमारे बिहार के लिए रोजगार के लिए बात नहीं करते हैं। सिर्फ राशन 5 किलो कहीं भी जाते हैं, राशन 5 किलो की अनुशासन देकर 5 साल तक हम लोग झेलते हैं। और हमारे भाई भी हैं बहुत सारे भी। आपको कौन पसंद है? देखिए पसंद है ना पसंद बात नहीं है, हमको कोई सरकार भी हो रोजगार चाहिए, रोजगार विकास का ही रोजगार जी। विकास चाहिए। देखिए इन्होंने सीधे तौर पर कहा सरकार कोई भी हो, चाहिए रोजगार, चाहिए विकास, यही होना भी चाहिए। आप बताइए सबसे ज्यादा अच्छे कौन लगते हैं? मोदी सरकार। मोदी सरकार। आज योगी जी आए थे, कैसा लगा? वो भी बहुत अच्छा लगा। आप गए थे योगी जी आए थे तो कैसा लगा? क्या चीजें अच्छी लगती है? अच्छा लगा। इस बार कौन आने वाला है? आपकी बार भाजपा आने वाला है। अच्छा, बम्पर वोटिंग हुई है। पहले जो चरण में चुनाव, पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव हुए वहां पर बम्पर वोटिंग हुई, तो लोग कह रहे हैं या तो सरकार बदलेगी या यही सरकार भारी मतों से आएगी। क्या लगेगा? भारी मतों से आएगी। अच्छा, यहाँ की जनता किसके साथ? बीजेपी। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? विकास है, राम मंदिर। आज योगी जी आए थे, राम मंदिर का मसला उन्होंने कहा, जंगल राज की उन्होंने याद दिलाई, तो क्या लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल वही सब पुरानी बातें हैं कि आज के डेट में देखिए सड़क देख लीजिए जो कि इतना खड्डा गुड्ढा पड़ा हुआ था, जो कि नाहर वाला रोड दीजिए रक्सौल वाला, जो कि बिल्कुल एकदम चमकता हुआ नजर आएगा। नाहर वाला आप रोड देख लीजिए, ये देख लीजिए आपके सामने है कि सब चमकता हुआ नजर आएगा। ये है विकास, दूसरा कुछ नहीं है। कि आज योगी जी आए थे, उनका क्या क्रेज है? लोग बहुत भीड़ थी, बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है, बहुत उत्साह है। योगी जी आए हमारे बीच, इससे बड़ी बात क्या होगा। हम तो बहुत उत्साह है कि भाई आए, उनको हमने सामान दिया, इससे बड़ी बात। सेकंड फेज में यहाँ पर वोटिंग है, तो आप लोग जाएंगे मतदान करने? कब जाएंगे? से जाएंगे, सुबह 8 बजे जाएंगे मतदान कर, नहा धोवा कर फिर सोकर जाएंगे। पहले मतदान फिर काम। बहुत बढ़िया। आप बताइए इस बार क्या वोटिंग के दिन क्या माहौल आपको नजर आने वाला है कि लोग एकदम जाने वाले हैं जो ऑन टाइम? बिल्कुल 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 वोटिंग के टाइम बिल्कुल यही होगा। चुनाव के समय में क्या बदला है अगर इस बीच की हम बात करें? लगातार आप लोगों से बात कर रहे हैं और जनता ये बता रही है कि इस बार उन्होंने क्या ठाना है। लेकिन मैं दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं, 64% मतदान हुआ है, यानी कि 2020 का रिकॉर्ड टूट चुका है। और इस बार 2025 में 64% से ज्यादा मतदान ये बता रहा है कि बिहार की जनता सोई हुई नहीं है, वो एकदम सक्रिय है, वो अपने मुद्दों को जानती है कि किस मुद्दे पर, किस आधार पर हमें मतदान करने जाना है। इसीलिए शाम तक भी पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतार देखने को मिली है। और इसी पर अपने दर्शकों को हम एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि आखिर जो बम्पर वोटिंग हुई है उसके पीछे मुख्य तौर पर इस बार मुद्दे क्या क्या रहे। देखें रिपोर्ट।